अगर ध्यान करने से भी तुम्हारा मन और बिगड़ जाता है तो समझ लो तुम गलत तरीके से शांति खोज रहे हो। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि तुम अब तक गलत जगह खोज रहे थे। ये कहानी है उस आदमी की जो जीवन भर दुख से भागता रहा और उस भिक्षु की जो दुख को सामने देखकर भी मुस्कुरा देता था। ये कहानी उस जगह की है जहां दुख खत्म नहीं हुआ लेकिन आदमी पूरी तरह बदल गया। गांव के किनारे शहर की भाग दौड़ से थोड़ा दूर एक साधारण सा आदमी रहता था। नाम मान लो आरव। आरव न बहुत अमीर था न बहुत गरीब। छोटा सा घर, काम चलाने लायक कमाई, खाने को भोजन, ओढ़ने को कपड़ा। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था लेकिन भीतर भीतर हर वक्त कुछ भारी सा रहता था। रात को वो सोने लेटता तो नींद नहीं आती। आंख बंद करता तो बीते हुए कल के दृश्य फिल्म की तरह चलने लगते। कहीं कोई गलती, कहीं कोई अधूरा सपना, कहीं किसी का ताना, कहीं किसी का छोड़ा जाना। और जब किसी तरह नींद आ भी जाती तो सुबह भविष्य का डर उसे जगा देता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो? आरव अक्सर खुद से पूछता, मेरे पास सब है फिर भी मन खाली क्यों है? यह प्रश्न उसे भीतर से खोखला करता जा रहा था। उसने किताबें पढ़ी, सकारात्मक सोच सीखी, लोगों से बातें की, खुद को समझाया सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन मानता नहीं था। जितना उसे दबाता उतना ही वो उफनता। एक दिन चाय की दुकान पर बैठा आरव कुछ लोगों को बात करते सुन रहा था। वे कह रहे थे, पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। जो वहां गया वो वैसा लौटकर नहीं आया। किसी ने कहा उसका जीवन बदल गया। किसी ने हंसकर कहा, अरे बस मन का वहम है। लेकिन ये बात आरव के मन में अटक गई। वो वैसा लौटकर नहीं आया। ये वाक्य उसके भीतर गूंजने लगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए आरव जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल शांत था। पेड़ों की छाया, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की आवाज, जैसे प्रकृति खुद धीमी सांस ले रही हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक भिक्षु बैठे थे। साधारण वस्त्र, न कोई दिखावा न कोई आडंबर। आंखें बंद, सांस गहरी और शांत, चेहरे पर अजीब सी स्थिरता। आरव कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, भंते, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई जांच नहीं थी, कोई जजमेंट नहीं था, बस सीधा देखना। फिर उन्होंने कहा, तुम ध्यान सीखना नहीं चाहते, दुख से भागना चाहते हो। यह सुनकर आरव चौंक गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। क्या फर्क है? उसने पूछा। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। जो भागता है वो कभी नहीं पहुंचता। भिक्षु बोले, यहां बैठो, आंख बंद करो, बस सांस देखो। आरव बैठ गया। पहले 10 सेकंड सब ठीक, 20 सेकंड मन हिलने लगा, 30 सेकंड विचारों की बाढ़, बीती बातें, गलत फैसले, डर, इच्छाएं, क्रोध, लालच। मन और ज्यादा अशांत हो गया। आरव बेचैन हो उठा। भंते, वो बोला, मेरा मन तो और ज्यादा बिगड़ गया। भिक्षु शांत स्वर में बोले, ध्यान मन को शांत नहीं करता, ध्यान तुम्हें मन को देखना सिखाता है। यह वाक्य आरव के भीतर कहीं चुभ गया। तो क्या ध्यान से विचार खत्म हो जाएंगे? उसने पूछा। भिक्षु ने जमीन से एक पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। क्या तुम हवा रोक सकते हो? आरव चुप हो गया। विचार हवा की तरह है, ध्यान उन्हें रोकता नहीं, ध्यान तुम्हें उनसे लड़ना बंद करना सिखाता है। यह बात आरव के अंदर कुछ तोड़ गई। वो पहली बार समझ रहा था कि वो जीवन भर विचारों से लड़ता रहा और उसी लड़ाई में थक गया। भिक्षु बोले, आज से तुम ध्यान करने नहीं, बस बैठने आओगे। जब विचार आए देखना, जब दर्द आए देखना, जब डर आए देखना। जो देखा जाता है वो तुम्हें बांध नहीं सकता। दिन बीतने लगे। आरव रोज आता, बैठता, देखता। विचार आते, वो भागता नहीं, डर आता, वो दबाता नहीं। धीरे धीरे एक अजीब सी बात होने लगी। विचार कम नहीं हुए, लेकिन उनका असर कम हो गया। दुख वही था,
लेकिन अब वो आरव को तोड़ता नहीं था। एक दिन आरव ने कहा, भंते, दुख अब भी है, पर अब वो मुझे तोड़ता नहीं। भिक्षु ने सिर झुकाया। यही ध्यान मार्ग में प्रवेश है। जाने से पहले भिक्षु ने कहा, याद रखना, ध्यान कोई चमत्कार नहीं, ये जागने की प्रक्रिया है। दुख खत्म नहीं होता, लेकिन जो दुख से चिपका रहता है वो जरूर खत्म हो जाता है। आरव जंगल से लौटा, वही जीवन, वही जिम्मेदारियां, वही समस्याएं, लेकिन अब वो जीवन में था, जीवन उसके भीतर नहीं था। अगर तुम्हारा मन आज भी अशांत है तो शायद तुम ध्यान नहीं टाल रहे, तुम खुद से मिलने से डर रहे हो।